देखिए, बात कड़वी है पर सच है कि जिन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती, लोग उन्हें पूछते भी नहीं। समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। कोई भी इंसान मुंह उठाकर आता है और उन्हें बेइज्जत करके चला जाता है। पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बात पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो लोग कल आपको कुछ नहीं समझते थे, वो आपकी बातें भी सुनेंगे और आपको इज्जत भी देंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। पॉइंट नंबर 1, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरों की राय के हिसाब से खुद की वैल्यू को आंकने लगते हैं। जैसे दो लड़कियां हैं, रिचा और प्रिया। दोनों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करी। 3 साल बीत गए। काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों के एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। अब सोसाइटी दोनों को अलग अलग तरीके से स्ट्रेस देती है, मेंटल प्रेशर देती है, टॉन्ट करती है कि पढ़ने में इनका मन नहीं लगता, तभी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। कभी कभी तो लोग डायरेक्टली आकर बोल देते हैं कि बेटा, तुम्हें तो तैयारी करते 3 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई एक तो एग्जाम क्लियर किया होगा ना तुमने, बेटा थोड़ा मन लगाकर पढ़ा करो। अब रिचा उनकी बात को पर्सनल ले लेती है। उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरह से हिल जाता है। वो घर से बाहर निकलना बंद कर देती है, लोगों से नजरें चुराने लगती है। उसके अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि शायद मेरे अंदर ही कमी है और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन प्रिया ना तो उनकी बातों को पर्सनल लेती है और ना ही उनके साथ आर्ग्यूमेंट में फंसकर अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। उसे अपनी वर्थ पता होती है और वो खुद को इस तरह से जज नहीं करती कि ये सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचती है। हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी फालतू की चीजों में खर्च करते चले जाते हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में, बेकार के डिस्कशन में और उन लोगों पर जो हमें समझना ही नहीं चाहते। धीरे धीरे हम थक जाते हैं और ये थकान सिर्फ हमें अंदर से फील नहीं होती, बल्कि हमारी पर्सनालिटी में भी दिखती है। हमारा फेस डल हो जाता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 20 साल की उम्र में भी ऐसा लगता है जैसे हम बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन जब आप हर जगह रिएक्ट करना बंद कर देते हो, अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल चीजों पर ही इन्वेस्ट करते हो, तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। और स्ट्रॉन्ग लोगों की वैल्यू हर जगह होती है। जिंदगी का एक सच हमें बहुत देर में समझ आता है, और वो ये है कि लोग जो भी करते हैं या फिर कहते हैं, वो हमारे बारे में कम पर उनके बारे में ज्यादा होता है। नेगेटिव कमेंट्स करके वो हमें अपनी रूढ़िवादी और कुंठित सोच दिखाते हैं, अपनी नफरत हमें दिखाते हैं, और इस तरह से हमारे लिए ये समझना आसान हो जाता है कि उनका असली चेहरा क्या है। तो लोगों की छोटी छोटी बातों को पर्सनल लेना बंद करो। किसी ने रूड टोन में बात कर ली, किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो इन चीजों का लोड लेकर खुद की वैल्यू पर सवाल नहीं उठाना है। देखो, अगर आप ये बात नहीं समझोगे तो आप खुद को खो दोगे। 24 घंटे आपको लगेगा कि आपके सर पर जजमेंट का पहाड़ रखा हुआ है और आपकी पूरी जिंदगी उस पहाड़ के नीचे ही गुजर जाएगी। इस बात को समझो कि कोई भी इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि वो आपकी सेल्फ वर्थ को ही हिला कर रख दे। आज के टाइम में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर खुद की अचीवमेंट्स को अनाउंस करना ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया से मैक्सिमम लोगों ने यही सीखा है कि अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव किया और उसे दिखाया नहीं, स्टेटस पर नहीं डाला, रील्स नहीं बनाई, तो जैसे वो हुआ ही नहीं। कार खुद से ड्राइव करके हिल स्टेशन जा रहे हैं, एक हाथ में कार की स्टीयरिंग है तो दूसरे हाथ से वीडियो शूट हो रहा है। कार खाई में गिरती है तो गिर जाए, लेकिन वीडियो अच्छा बनना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि मैं तो पहाड़ों पर भी ड्राइव कर लेता हूँ। अपने बच्चों को लेकर के भी शो ऑफ करेंगे। जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो एक लेडी थी जो हर बार बोलती थी कि मेरी बेटी ने इस साल भी अपने स्कूल में टॉप किया है। पर मेरी एक फ्रेंड थी
जो कि उनकी बेटी के ही स्कूल में सेम क्लास में पढ़ती थी। उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आता कि ये आंटी इतना झूठ क्यों बोलती हैं, और जो भी टॉपर बच्चे होते हैं उन बच्चों का नाम स्कूल की टॉपर लिस्ट में जरूर आता है, पर इनकी बेटी का नाम मैंने कभी नहीं देखा। इस तरह से कभी कभी हम इज्जत पाने के लिए झूठ बोलते हैं, और अगर थोड़ा भी अचीव कर लिया तो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताते हैं। हम ये बात समझ नहीं पाते कि जो लोग ऊंची ऊंची फेंकते हैं या फिर हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी बातें एडवर्टीजमेंट जैसी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इज्जत की भीख मांग रहे होते हैं। मैंने नई एक्सपेंसिव कार खरीदी है, मैंने नया आईफोन खरीदा है, मेरे पास इस ब्रांड के कपड़े हैं। फिर चाहे ये चीजें उसने लोन पर ही ली हो, लेकिन फिर भी लोगों को शो ऑफ करना है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं है। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस को सेलिब्रेट ही ना करो। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस बात को समझो कि सिर्फ एक हल्का सा डिफरेंस होता है सेलिब्रेशन में और शो ऑफ करने में। सेलिब्रेशन तब होता है जब आप खुश होते हो, और शो ऑफ जब आपके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, जब खुद के अंदर अपनी अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए एक बेचैनी होती है। नेक्स्ट थिंग है कि अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चूज करो। जिस तरह से पानी की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, जब गंगा में गिरती है तो पवित्र बन जाती है, और जब आग में गिरती है तो जलकर खत्म हो जाती है। ठीक ऐसे ही आप जिन लोगों के साथ रहते हो धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बनने लगते हो। लोग कहते हैं ना कि कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, दुनियादारी सीखनी है, नॉलेज चाहिए तो घर से बाहर निकलो। हम कमरे में बंद रहकर तो चीजें सीख नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। इसलिए याद रखना कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी संगति बहुत मैटर करती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो कभी आगे नहीं बढ़ने वाले, आपको कभी वैल्यू नहीं मिलेगी। पर जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, सपोर्टिव हैं, तो आपकी जो सेल्फ इमेज है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करने का जुनून आप में हमेशा बना रहता है। आप बड़ा सोचने लगते हो, और जो इंसान बड़ा सोचता है ये दुनिया हमेशा उसे वैल्यू करती है। अपना स्टैंडर्ड हाई रखो। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जाता, तो किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट तभी रखिए जब सामने वाला भी आपके लिए सेम फीलिंग रखता हो। ऐसा नहीं होता कि हम अपना 100% दे रहे हैं, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मरे जा रहे हैं, तरस रहे हैं कि वो इंसान सिर्फ 2 शब्द हमसे प्यार से बोल ले, और वो इंसान हमारी इमोशंस की धज्जियां उड़ा दे रहा है, बार बार रूडली बिहेव करके हमें हर्ट कर रहा है। खुद तो प्यार, सम्मान और अटेंशन लेना चाहता है पर हमें देना नहीं चाहता। आपका प्यार उसके लिए निस्वार्थ है, ये जानते हुए भी आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप जितने भी एफर्ट्स कर रहे हो उसमें आपका ही कुछ फायदा है। आपके किए गए सारे एफर्ट्स को जीरो बना देता है, और जब ये चीजें करनी आप बंद कर देते हो तो वो आपको फील कराता है कि तुम ही बदल गए हो। वो चाहता है कि आप पूरी जिंदगी खुद उसके पीछे पीछे मंडराते रहो और वो कोई एफर्ट ना करे। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दूसरों को खुश करने में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो जिन लोगों के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनकी नजरों में उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। वो उनकी लाइफ में हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर कहते हैं कि मैं तो इस इंसान के साथ इतने अच्छे से रहता हूँ, इसे हमेशा खुश करने में लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये इंसान मेरे साथ बार बार मिसबिहेव करता है। वो इसलिए क्योंकि आपने खुद को इतना सीधा और सस्ता बना रखा है कि आपको बेइज्जत करते वक्त उन्हें एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखो। आपके चेहरे पर एक तेज होना चाहिए, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, आपकी नजरें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें देखकर लोग समझ जाएं कि ये इंसान तो नॉनसेंस टॉलरेट करने वाला ही नहीं है। समझो इस बात को कि लोग आपको वही ट्रीट करते हैं जो आप उन्हें अलाउ करते हो, उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी आप डिमांड करते हो।